बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टक। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि हम लोकल जेसन फाइल को किस तरीके से अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका डाटा किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम एक ऑनलाइन जेसन जो किसी वेब सर्वर के ऊपर या किसी वेब सर्विस के ऊपर पड़ी हुई है, उसको किस तरीके से हम उसका डाटा जो है फैच कर सकते हैं। उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे एक http_json के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लिया है। ये आप जो है अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना आता तो आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लटर का प्रोजेक्ट इंटेलिजेंट आईडिया के अंदर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लिया हुआ है। अब हमने करना क्या है, ये एप्लीकेशन जो है बेसिकली एक रेस्ट एपीआई के ऊपर वर्क करेगी। रेस्ट एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन इंटरफेस है एपीआई का मतलब। तो रेस्ट एपीआई जो है बेसिकली हमारी मोबाइल डिवाइस यानी एप्लीकेशन जो हम इसके ऊपर रन करेंगे और वेब सर्वर के दरमियान एज ए ब्रिज काम करती है और वहाँ से डाटा लेके यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करती है। मतलब कि इसका काम है कम्युनिकेशन करवाना। तो इसके लिए जो है हम HTTP का पैकेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी पैकेज किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करने के लिए पैकेज इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। हमारी कोई भी एप्लीकेशन हो, वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, डेस्कटॉप हो, वेब हो या कोई भी हो हमारे पास, तो बेसिकली जो जहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही होती है उस मशीन को हम क्लाइंट बोलते हैं। और अगर वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर किसी दूसरी डिवाइस से किसी दूसरी मशीन से डाटा ले रही है तो वो दूसरी मशीन क्या होगी? सर्वर होगी। ठीक है, तो इसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगी, वो एप्लीकेशन हमेशा जो है वो रिक्वेस्ट भेजती है किसी डाटा को एक्सेस करने के लिए, कोई फाइल कॉपी करने के लिए, कोई जो है पिक्चर एक्सेस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो है किस रूल के ऊपर काम करती है? क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है किसी डाटा के लिए, किसी इंफॉर्मेशन के लिए, और सर्वर जो है उसके अगेंस्ट में कोई रिस्पांस भेजता है वापस क्लाइंट को, जो कि हमारी एप्लीकेशन होती है। तो वो जो रिस्पांस है वो किसी भी टाइप का होता है। वो मतलब कि जैसे 404 आ जाता है अक्सर वेबसाइट को सर्च करते हुए, जिसका मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। तो वो बेसिकली एक कोड की सूरत में इंफॉर्मेशन भेजता है कि ये जो है वो इंफॉर्मेशन उस कोड के मुताबिक हमें पता चलता है कि वो करप्ट है, वो मिल गई है, वो नहीं मिली। ठीक है जी। तो ये काम करती है HTTP पैकेज जो है वो काम करती है रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऊपर। अब HTTP का मतलब क्या होता है? HTTP जो है जितनी भी हम इंटरनेट के ऊपर रूटिंग करते हैं, जो डाटा हम एक्सेस करते हैं वो इसी HTTP की वजह से करते हैं। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो हमने अब HTTP का पैकेज जो है अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, pub.dev की वेबसाइट जो है ओपन कर लेनी है। आपके पास ये वाला इंटरफेस का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है HTTP और एंटर प्रेस करना है, सर्च करना है। पहले नंबर पे ही आपके पास जो है वो HTTP का पैकेज आ जाएगा। अब इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड का बटन बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, इसको क्लिक करें तो आपका ये कॉपी हो जाएगा, या फिर इंस्टॉलिंग की टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। अब देखें इसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको समझ नहीं आती किस तरीके से यूज़ करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो है इसकी रीडमी फाइल पूरी अवेलेबल है पैकेज की, किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करते हैं। तो pubspecs.yaml की फ़ाइल आप ओपन करेंगे और ये डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी के नीचे फ्लटर है, फ्लटर के नीचे जो है ये हमारे पास कैपिटनो आइकन्स हुए हैं। इसकी नीचे वाली लाइन में या इससे ऊपर वाली लाइन के अंदर जो है आपने जो भी कॉपी किया वो इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने pub get के ऊपर क्लिक करनी है और pub get जो है हमारा क्या करेगा, ये इंटरनेट से वो पैकेज डाउनलोड करके हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हमने करना क्या है, ये प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं ताकि हमें बाद में वेट ना करना पड़े। अब हम अपनी main.dart फाइल ओपन करते हैं जहाँ पे हमारे पास ये एक डीमो ऐप जो है बनी होती है, लेकिन हमने चूँकि इसको इस्तेमाल नहीं करना तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी के फोल्डर के ऊपर एक राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक नई डाट फाइल बना लेंगे होम के नाम से। तो इसके अंदर जो है हमने एक
स्टेट फुल विजेट क्रिएट करना है। उसका नाम मैं होम ही रख लेता हूँ या रख लेता हूँ जेसन पार्सर या HTTP जेसन पार्सर। ठीक है जी, HTTP जेसन पार्सर, HTTP जेसन पार्सर है। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्कैफोल्ड रिटर्न करवाएंगे, स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड के अंदर जो है हमने क्या करवाना है जी, एक ऐप बार लेंगे। जैसे हम पहले ही ऐप बार कितनी मतलब अपनी वीडियो के पिछली वीडियोस के अंदर हम ले चुके हैं। तो ऐप बार, और ऐप बार के अंदर जो है हम एक टाइटल पास करेंगे और टाइटल के अंदर एक टेक्स्ट पास करेंगे। और टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे HTTP जेसन पार्सर, HTTP जेसन पार्सर है। उसके बाद इसका अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे जैसे मैं ब्लू ग्रे करता हूँ तो ब्लू ग्रे मैंने कलर ले लिया है। उसके बाद जो है इसकी हम बॉडी डिफ़ाइन करेंगे, और बॉडी के अंदर हम लिखेंगे जी, बॉडी के अंदर हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर, और कंटेनर का जो कलर है वो हम कर देंगे ग्रे, ग्रे। ठीक है जी, यहाँ तक काम कर लिया। अब इसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन क्या शो हो रही है। तो यहाँ पे जो है हमने चूँकि वो वाला पास नहीं किया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पास करेंगे इस क्लास का नाम। तो इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है इसको हॉट रीलोड करते हैं। यहाँ पे जो है एरर इस वजह से आ रहा है कि उसका इस फाइल का जो है हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की। तो इसको इंपोर्ट करेंगे और दोबारा से इसको हॉट रीलोड करते हैं, तो हमारे पास जो है ये फाइल सिंक होने के बाद वहाँ पे ये शो हो जाएगा इंटरफेस। तो देखते हैं ये यहाँ पे क्या शो होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है HTTP जेसन पार्सर की ये वाली क्लास शो हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने नेटवर्क से डाटा लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के नीचे हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दी हुई हैं, और ऊप के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाके मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लासेस बनाई जाती हैं, और क्लासेस क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास बना रहे हैं नेटवर्क के नाम से। नेटवर्क क्लास क्या करेगी, ये कम्युनिकेशन करेगी इंटरनेट के साथ। तो इसके अंदर जो है मैं फाइनल टाइप का कीवर्ड लेता हूँ, सॉरी वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग। और उसके बाद जो है उसका मैं नाम रखूँगा URL। अब URL क्या है, URL जो है बेसिकली उस वेबसाइट का URL है जहाँ पे हमारी जेसन फाइल पड़ी हुई है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, ये जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट है, jasonplaceholder.tpa.com। उसके बाद आपने यहाँ पे हमारे पास कोई रिसोर्सेज दिए हुए हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर जो है क्या करने जा रहे हैं, पोस्ट को ये पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन कर लें नई टैब के अंदर, या इसी के ऊपर क्लिक कर लें। तो हमारे पास जो है ये पूरी जेसन की अंदर फाइल पड़ी हुई है जो ऑनलाइन पड़ी हुई है। हमने इसका सारे का सारा डाटा जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर फैच करना है और उसको रेंडर करवाना है अपनी एप्लीकेशन की स्क्रीन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाला जो URL है वहाँ पे पेस्ट करना है, फिर ही जाके वो हमारा डाटा आएगा। तो अब यहाँ पे एरर जो है वो किस बात का आ रहा है, इस बात का आ रहा है कि हमने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो आप क्लिक करके इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर बना लें, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे फ्यूचर टाइप का। फ्यूचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर कि फ्यूचर जो एक डाटा टाइप है जो हम फ्लटर के अंदर या डार्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर टाइप का जो है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो इसका मैं यहाँ पे अब एक मेथड बनाना है फेच डाटा के नाम से। ठीक है, फेच डाटा, और फेच डाटा जो है चूँकि ये फ्यूचर टाइप है तो इसके साथ मैं सिंक का कीवर्ड लगाऊंगा। और अब जो है हमने क्या करना है, हमने वो HTTP की जो फाइल थी, जो HTTP का जो हमने अभी पैकेज ऐड किया है, उसकी हमने एक मेथड इस्तेमाल करना है रिस्पॉन्स का। तो ये रिस्पॉन्स इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और आगे यूज़ करेंगे अवेट कीवर्ड। अवेट कीवर्ड किस लिए है, ये तब तक वेट करेगा जब तक डाटा कम्प्लीटली जो है हमें रिसीव नहीं हो जाता। तो उसके बाद उसी क्लास का जो है हम एक मेथड इस्तेमाल करेंगे गेट, और गेट के अंदर हम पास करेंगे URI.encode full, और फुल के अंदर जो है हम URL पास करेंगे जो ऊपर इस क्लास का URL है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने करना क्या है, अब हम चेक करेंगे कि हमें सर्वर की तरफ से क्या रिस्पांस आया। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200। ठीक है जी, 200 स्टेटस कोड का मतलब क्या है, 200 स्टेटस कोड का यहाँ पे लिख देते हैं 200
स्टेटस कोड मीन डाटा इज़ रिसीव्ड। ठीक है जी, डाटा इज़ रिसीव्ड। तो डाटा जो है रिसीव हो गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, डाटा अगर रिसीव हो गया हुआ है तो हमने डाटा लेना ही है उससे। अगर नहीं डाटा रिसीव हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रो, उसके बाद लिखेंगे एग्जेप्शन, और एग्जेप्शन के अंदर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। अब हमने क्या करवाना है, यहाँ पे हमने क्या करवाना है, यहाँ पे हमने रिटर्न करवानी है जो भी इधर से डाटा आएगा इस URL से। तो रिटर्न करवाएंगे, तो रिटर्न करवाते हैं जनाब। यहाँ पे क्या रिटर्न करवाएंगे, हमें डाटा आ रहा है वहाँ पे HTML फॉर्मेट में, ये सारी बॉडी पड़ी हुई है, ये HTML फॉर्मेट में डाटा आ रहा है, लेकिन हमें जो है जेसन के अंदर चाहिए, यानी कि एक लिस्ट के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जेसन, और जेसन जो है ये बेसिकली डॉट कन्वर्ट के अंदर ये इसका मेथड है। उसके बाद इसका डी कोड इस्तेमाल करूँगा और उसके अंदर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, कि मतलब बॉडी क्या है। अब बॉडी जो है ये पूरे का पूरी बॉडी है इस पेज की। आपको पता है कि HTML के अंदर जो है दो चीज़ें होती हैं, उसका हेडर और बॉडी। तो यहाँ पे हम उसके बॉडी का सारा डाटा गेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है बॉडी रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे एरर किस बात का आ रहा है, चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर URI। तो अब देखते हैं कि URI जो है इसके अंदर किस तरीके का मेथड जो है हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं हमारे पास वो कह रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का नहीं ले सकते। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप का नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग काट के देख लेते हैं क्या आता है। नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी जो है, जो कि हम इसकी जो नई अपग्रेड हुई है 2.0 के ऊपर, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो ये इस वजह से जो है वर्क नहीं कर रहा। आप क्या करेंगे, pubspecs.yaml ओपन करेंगे और इसका जो वर्जन है वो 12.0 कर दें, 12.2 कर दें, 0.12.2 कर दें। उसके बाद इसको पब अपग्रेड करें और उसके बाद जो है ये उम्मीद है कि ये काम जो है कर जाएगा। तो ये अभी जो है पैकेज गेट हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि डाटा जो है रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे जी $, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मतलब कि पता चले क्या रिस्पॉन्स आया है। अब देखिए ये एरर जो है चला गया हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि हम इस क्लास के अंदर आएंगे जहाँ पे हमारे पास जो ये मेथड ओवरराइड हुआ है बिल्ड का। तो ऊपर जो है हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्यूचर टाइप का, फ्यूचर, और उसकी डाटा टाइप होगी डायनामिक, और उसका मैं नाम रख लेता हूँ डाटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डाटा जो है फैच करना है। तो यहाँ पे हम एक मेथड को ओवरराइड करेंगे जो स्टेटफुल विजट का मेथड है, उसका नाम है इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या है जी, इनिशियल स्टेट का मतलब है कि जब भी एप्लीकेशन सारी स्टेट उसकी जो है इनिशलाइज हो, हर एक उसका UI और उसकी बाकी चीज़ें जो हैं जब इनिशलाइज हों, तो तब हम चाहते हैं कि ये डाटा भी साथ में इनिशलाइज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं फैमिलियरिटी, तो आप क्या करेंगे, मैंने पीछे जो है ऊप की क्लासेस के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वीडियो देख के आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन सीख सकते हैं। तो नेटवर्क, और इसके अंदर जो है हमने URL पास करना है। तो URL क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, इसको कॉपी करेंगे सारे को सिलेक्ट करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो URL है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हम उस API को एक नॉन ट्रस्टेड एप्लीकेशन से एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है S लगाएंगे साथ में, S का मतलब होता है सिक्योर प्रोटोकॉल। तो ये जो है अब डाटा जो है हमारा फैच हो जाएगा, लेकिन अभी तक डाटा जो है फैच नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे फैच डाटा का मेथड बनाया है, ये क्या करेगा, ये पूरा डाटा फैच करके रिटर्न करवाएगा एज ए फ्यूचर। तो हम इनिशियल स्टेट के अंदर क्या करेंगे, इस डाटा वेरिएबल को हमने सारा डाटा पास करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डाटा इज़ इक्वल टू नेटवर्क डॉट फैच डाटा। उसके बाद जो है इसको
हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है ये डाटा जो है प्रिंट होता है या नहीं, क्योंकि हमने प्रिंट किया था एप्लीकेशन के अंदर कि डाटा जो है प्रिंट होना चाहिए। अगर तो डाटा वहाँ से रिसीव हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है डाटा सारा यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिंट करके आए हैं पूरी बॉडी को। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये बॉडी पूरी प्रिंट होगी हुई है, ये बिल्कुल वही है जो वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई थी। इसका मतलब जो है हमने एक API से डाटा जो है एक्सेस कर लिया हुआ है। अब हमने इस डाटा को अपने एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हम ये कंटेनर के अंदर एक फ्यूचर बिल्डर लेंगे, फ्यूचर बिल्डर। और आपको पता है फ्यूचर बिल्डर के अंदर सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्यूचर, और फ्यूचर को हमने क्या पास करना है, फ्यूचर टाइप का डाटा ही पास करना होता है। तो हम यही वेरिएबल जो है इसको पास करेंगे डाटा, और उसके बाद इसका बिल्डर बनाएंगे। बिल्डर के अंदर हम दो चीज़ें जो है पास करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा जो है स्नैपशूट कर दिया। उसके बाद जो है मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, जिसके अंदर हमने लिस्ट व्यू बिल्डर के ऊपर काम किया, तो और फ्यूचर के अंदर भी काम किया कि हर एक बिल्डर के अंदर लाजमी तौर पे हम कोई ना कोई विजेट जो है रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न करने से पहले हम चेक करेंगे कि स्नैपशूट के अंदर डाटा है या नहीं। तो हम चेक कर इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे इफ़ स्नैपशूट डॉट हैज़ डाटा, अगर उसके पास डाटा है तभी रिटर्न करे, अगर नहीं है, ठीक है, एल्स अगर डाटा नहीं है तो क्या करे, रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या होगा, वो दरमियान में जो है घूमता रहेगा। अभी जो है हम क्या करेंगे, अब स्नैपशूट के अंदर हमने डाटा जो कि पास करना है, तो यहाँ पे हम एज ए मेथड यहाँ पे विजेट को पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टम लिस्ट बना ली है। उसके अंदर क्या चीज़ें पास करनी है, उसके अंदर जो है एक तो हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है, और दूसरा जो है हम लिखेंगे स्नैपशूट डॉट डाटा। स्नैपशूट के अंदर जितना भी डाटा है उसको पास कर देंगे। उसके बाद जो है एक और चीज़, यहाँ पे चूँकि हम इंटरनेट से डाटा ले रहे हैं तो हम यहाँ पे असिंक स्नैपशूट यूज़ करेंगे, ताकि जब तक डाटा आ नहीं जाता स्नैपशूट के अंदर कंप्लीट, तब तक वो आगे जो है पास ना करे। अब यहाँ पे जो है ये इस चीज़ का एरर आ रहा है कि हमने कस्टम लिस्ट के नाम से मेथड जो है नहीं क्रिएट किया हुआ। तो हम यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे सेमीकोलन भी मिस है, यहाँ पे क्लिक करके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट मेथड कस्टम लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो एक मेथड जो है क्रिएट हो जाएगा। अब हमने ये लिस्ट जो है ये एक डायनेमिक टाइप का लिस्ट है, तो हम इसके शुरू में लगा देंगे लिस्ट और आगे इसकी डाटा टाइप दे देंगे डायनेमिक। अगर आप ना भी दें फिर भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने रिटर्न करवानी है, क्या रिटर्न करवाना है, लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है जी। इसके लास्ट पे सेमीकोलन लगाएंगे और सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ सेट करेंगे, आइटम काउंट सेट करेंगे, कितनी आइटमें बनानी है। तो सबसे पहले हम, चूँकि डाटा सारा इस डाटा के वेरिएबल के अंदर है, तो हम चेक करेंगे डाटा नल तो नहीं है। तो डाटा इक्वल टू नल, अगर नल है तो क्या करे, इसकी जो लेंथ है वो ज़ीरो कर दे, अदरवाइज़ जो डाटा की लेंथ है उतनी ही हमारे पास आइटम्स तैयार कर दे। अब हमने इसका बिल्डर बनाना है, तो बिल्डर के अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंट इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा, ये एरे का इंडेक्स नंबर है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हर एक बिल्डर के अंदर हमने कोई ना कोई विजेट रिटर्न करवाना होता है। तो हम इसके अंदर रिटर्न करवाएंगे एक कार्ड। तो कार्ड रिटर्न करवाया मैंने, तो जब भी हम रिटर्न करते हैं लास्ट पे सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद कार्ड के अंदर हम जो है एक चाइल्ड लेंगे, चाइल्ड जो है वो क्या होगा, लिस्ट टाइल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है या इसका एक आर्गूमेंट है टाइटल के अंदर हम एक टेक्स्ट पास करेंगे, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमने क्या शो करवाना है, टेक्स्ट के अंदर हम चाहते हैं कि ये वाला टाइटल शो हो। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके क्या करेंगे, $साइन और आगे करली ब्रेस, और उसके बाद जो है ये वाला डाटा वेरिएबल नेम यहाँ पे डाटा, उसके बाद स्केयर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर, और फिर स्केयर ब्रैकेट्स, और फिर उसके अंदर सिंगल कोट, और जो हमने वेबसाइट से कॉपी किया है वो इधर पेस्ट कर देंगे। तो इसको जो है हॉट रीलोड करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास डाटा जो है वो आया या नहीं। तो देखेंगे हमारे पास जो है वो पूरी लिस्ट जो है क्रिएट हो गई हुई है। अब हम चाहते हैं कि इसके शुरू में जो है वो ये वाली जो आईडी जो है वो भी हम शो करवाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसके शुरू में सर्कुलर अवतार के अंदर वो शो हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लीडिंग, और लीडिंग के अंदर जो है हम एक सर्कुलर अवतार का विजेट पास करेंगे,
और सर्कुलर अवतार के अंदर जो है हम चाइल्ड लेंगे और चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट पास करेंगे। और टेक्स्ट के अंदर हमने क्या लिखना है, टेक्स्ट के अंदर हमने वैसे ही डाटा पास करना है, डाटा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और इंडेक्स, इंडेक्स के बाद जो है आईडी। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास वो आईडी के लिहाज से सारी लिस्ट जो है जनरेट हो गई है। 100 पोस्ट थी टोटल, तो यहाँ पे भी 100 ही शो होंगी। उसके बाद सपोज़ करें ये वाली जो बॉडी लिखी हुई है मैं ये भी जो है वहाँ पे शो ऑफ करवाना चाहता हूँ। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है सब टाइटल, और वहाँ पे हम जो है सेम जो है इंडेक्स वहाँ पे पास कर देंगे डाटा, और इसके अंदर लगाएंगे $, और $के अंदर डाटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर, और उसके बाद जो है अंदर बॉडी। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास अब देखेंगे कि ये लिस्ट के ऊपर जो है बॉडी भी शो ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सिंपली अपने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर इंटरनेट से डाटा लेके जेसन फाइल से वो इधर शो ऑफ करवा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल काम है, ये वाला काम कल वाला ही था पर जो हमने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर किया है, एक लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया है। और जो असल काम था हमारा आज का वो ये नेटवर्क क्लास थी कि हमने किस तरीके से नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन की है और डाटा जो है उससे लिया है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इसकी सबको समझ आई होगी। अब ये तो सिंपल मेथड था कि हमने डाटा लिया और सीधा जो है उसके अंदर डाल दिया। अब हम जो है डाटा एक ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर भी ले सकते हैं, मतलब डाटा लिया फिर उसको ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया, फिर उस ऑब्जेक्ट की एरे बनाई और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है डाटा जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर करते हैं। अभी तक जो है किसी भी वीडियो के अंदर सवाए बेसिक वीडियो जो ऊप की बनाई थी कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की। तो हम इस वीडियो के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ भी डाटा जो है अभी सेम यूआरएल से हम बनाना सीखेंगे, किस तरीके से बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें और एक नई डायरेक्टरी बना लें मॉडल के नाम से, मॉडल। अब मॉडल के अंदर जो है हम चूँकि एक फ़ाइल बनाएंगे, नई फाइल ऐड करेंगे डॉट फाइल, और उसका मैं नाम रखूँगा पोस्ट। ठीक है जी। तो इस फाइल के अंदर जो है हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि इसके अंदर इस जेसन फाइल का हमने एक मॉडल तैयार करना है। ठीक है जी, मॉडल तैयार करना है। किस तरीके से तैयार करेंगे, हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास, और उसका नाम रखेंगे पोस्ट, और पोस्ट के अंदर जो है हम उसकी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लास। तो यहाँ पे जो है हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं डिक्लेयर। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है जी यूज़र आईडी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने इसको कॉपी करते जाना है। ये इंटीजर टाइप की है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट, उसके बाद दोबारा आईडी है एक, उसके बाद जो है स्ट्रिंग टाइप का है हमारे पास एक वेरिएबल स्ट्रिंग, और उसका नाम है टाइटल, और उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग बॉडी। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 वेरिएबल। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं, इसी क्लास का नाम, और उसके बाद जो है हमने चूँकि ऑप्शनल पैरामीटर पास करने हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूज़र आईडी कॉमा दिस डॉट आईडी कॉमा दिस डॉट बॉडी टाइटल कॉमा दिस डॉट बॉडी। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री टाइप का मेथड बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट ए नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो नेम कंस्ट्रक्टर जो है मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री कीवर्ड फैक्ट्री, और उसके बाद जो है हम लिखेंगे यहाँ पे इस क्लास का नाम, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम जेसन। उसके बाद जो है हम यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे मैप पास करेंगे, मैप करना है हमने। और मैप किस टाइप का होगा, पहले स्ट्रिंग टाइप है, उसके बाद जो है डायनेमिक टाइप है, और उसका मैं नाम रखूँगा पार्स्ड जेसन।
ठीक है जी। अब मैंने ये स्ट्रिंग और डायनेमिक क्यों लिया है? स्ट्रिंग और डायनेमिक इसलिए लिया है कि इसके जो हेडर हैं वो सारे स्ट्रिंग के अंदर हैं, लेकिन इनका जो डाटा है वो कई जगहों पे इंटीजर है और कई जगहों पे स्ट्रिंग है। इसके अलावा भी उसमें हमें नहीं पता। तो डायनेमिक टाइप जो है वो हर तरह का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके बारे में हमें कन्फ्यूजन हो, हमें पता ना हो एक्यूरेटली कि ये किस टाइप का डाटा है। अब हमने इसके अंदर जो भी नेम कंस्ट्रक्टर होता है, जो फैक्ट्री मेथड होता है, उसके अंदर हम उसी क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर रिटर्न करते हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और आगे लिखेंगे पोस्ट और यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा देंगे। अब सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे रिटर्न करवानी है यूज़र आईडी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पार्स जेसन और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे यूज़र आईडी। ये बिल्कुल यहाँ पे जो आपने डाटा लिखना है वो बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसे वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था। ये वाले वेरिएबल जो हैं आप इसका स्पेलिंग जो है छोटे बड़े कर सकते हैं या नेम भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन ये वाला जो आपने डाटा यहाँ पे लिखना है बिल्कुल एज इट इज़ ही होना चाहिए। उसके बाद आईडी करनी है। तो आईडी के अंदर जो है हम लिखेंगे पास्ट जेसन और जेसन के अंदर आईडी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल के आगे पास्ट जेसन और फिर जो है आगे लिखेंगे टाइटल। उसके बाद लास्ट एट्रीब्यूट है हमारा बॉडी। तो पार्स जेसन उसके अंदर जो है बॉडी। तो ये हमारे पास जो है हमारा तैयार हो गया है। लेकिन ये क्या करेगा, ये पहली जो पोस्ट है ये सिर्फ एक ही पोस्ट को, एक पोस्ट इतनी है, सिर्फ एक पोस्ट को एज ए ऑब्जेक्ट बनाएगा। लेकिन हमें एक पोस्ट तो चाहिए नहीं, हमें तो 100 की 100 पोस्ट चाहिए जितनी भी अवेलेबल है। तो हम एक नई क्लास बनाएंगे जो क्या करेगी, सारी की सारी पोस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, उसका मैं नाम रखूँगा पोस्ट लिस्ट। उसके अंदर जो है हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है। क्या वेरिएबल लेना है? फाइनल। हम उसके अंदर एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट, और लिस्ट किस टाइप की होगी? पोस्ट टाइप की। जो हमने ऊपर क्लास बनाई है इसी टाइप की लिस्ट होगी और इसका मैं नाम रखूँगा आल, या लिखेंगे इसका अकेला पोस्ट। ठीक है जी। उसके बाद इसका क्लिक करके इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। और ये जो है ये ऊपर जो हमने बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर जो बनाया है ये ऑप्शनल पैरामीटर हैं, लेकिन ये जो है ये फाइनल पैरामीटर है। फाइनल पैरामीटर का मतलब ये है कि हमने हर सूरत में लाजमी इसको पैरामीटर देना ही देना है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक फैक्ट्री टाइप का एक मेथड बनाएंगे और इसका मैं नाम रखूँगा पोस्ट लिस्ट डॉट फ्रॉम जेसन। और इसके अंदर जो हम एक लिस्ट पास करेंगे और लिस्ट क्या होगी, डायनेमिक टाइप की होगी। ये लिस्ट कहाँ से आएगी? ये लिस्ट जो है ये वेबसाइट से जो हमारी आएगी और ये नेटवर्क क्लास इस पूरे डाटा को लिस्ट बना के इस फाइल को देगी। और ये फाइल जो ये क्लास जो है क्या करेगी, ये मेथड जो क्या करेगा, इस लिस्ट को अलग-अलग एक ऑब्जेक्ट के अंदर सील कर देगा। तो इसका भी नाम मैं जो है पास्ट जेसन ही रख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो अब हमने क्या करना है, हम इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे लिस्ट टाइप का ही। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा लिस्ट, और लिस्ट किस टाइप की होगी, पोस्ट टाइप की। उसके बाद जो है इसका मैं नाम रखूँगा आल पोस्ट और इज़ इक्वल टू, उसके बाद हम ये इसका लिस्ट डिक्लेयर करेंगे पोस्ट और आगे ये हमने जो है डिक्लेयर कर दी है। अब हमने क्या करना है, इस आल पोस्ट के अंदर वो सारी पोस्टें जो डालनी है और आल पोस्ट क्या करेगी, जो ऊपर हम क्लास बनाई हैं उसको ज़्यादा पोस्ट में डिवाइड कर देंगी। तो हम यहाँ पे मैप यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आल पोस्ट इज़ इक्वल टू, ये पार्स जेसन के अंदर जितना भी डाटा है इसको मैप करवाएंगे क्योंकि ये मैप फॉर्मेट में ही पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्स जेसन डॉट मैप। तो मैप लिखेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका सारा जो है वो सिंटैक्स तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आई और नल की जगह पे हम लिखेंगे, नल की जगह पे जो है हमने ये वाला मेथड कॉल करना है ये सारा। तो अब मैं इसको कॉपी करके कर लें या डायरेक्टली यहाँ पे लिख के कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके अंदर जो है आई पास कर देंगे और लास्ट पे आप लिखेंगे टू लिस्ट। तो ये क्या करेगा, जितनी भी डाटा आया है उसको मैप में कन्वर्ट करके ये जो है ऑब्जेक्ट या क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट की और जितने भी बनेंगे फिर उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद आल पोस्ट का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवा देगा। अब आल पोस्ट जो है वो भी एक लिस्ट है। तो ये हमने काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करवाना है इसी ऑब्जेक्ट को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न
और रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे न्यू पोस्ट लिस्ट, और पोस्ट लिस्ट के अंदर जो है हम पास करेंगे ये वाली जो है आल पोस्ट, क्योंकि इसके अंदर सारा डाटा आ गया हुआ है। ठीक है जी, ये इतना काम था। अब ये दोनों क्लासेज जो हैं ये इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लासेस। ठीक है, ये पॉडो क्लास भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है क्या करेंगी, जेसन डाटा को लोकल जेसन के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं और ऑनलाइन जेसन के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। ये क्या करेगी, जेसन को ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेगी, डाट ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो अब हमने क्या करनी है, अब इसके लिए जो है नेटवर्क क्लास भी अलग से बनेगी। वही वाली नेटवर्क क्लास इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि वो जो है वो एक डायनेमिक लिस्ट रिटर्न करवा रही है, लेकिन हमें वो डायनेमिक लिस्ट वहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी मॉडल क्लास के अंदर जो है मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड कर लेंगे डाट, और उसका मैं नाम रखूँगा नेटवर्क। तो उसके अंदर जो है हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास, और उसका मैं नाम रखूँगा मैप नेटवर्क। ठीक है जी, मैं इसलिए जो है इसका मैप नेटवर्क रख रहा हूँ ताकि जो है वो जो पहले से हमने काम किया है उसके साथ एम्बिगियस ना हो। और इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, एक फाइनल स्ट्रिंग पास करनी है एज ए URL, और उसके बाद जो है हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो इसका जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फ्यूचर टाइप का मेथड बनाना है। लेकिन अब जो फ्यूचर टाइप का जो मेथड बनेगा, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, पोस्ट लिस्ट। ठीक है जी, पहले हमने डायनेमिक बनाई थी क्योंकि वो हम डाटा जो है डायरेक्ट वेबसाइट से लेके उसको उधर पास कर रहे थे, उसमें हमने डाटा को ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन आप जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्यूचर की जो डाटा टाइप है वो पोस्ट लिस्ट रखेंगे। पोस्ट लिस्ट क्या है, जो अभी हमने क्लास बनाई है ये वाली, ये। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका नाम रखेंगे फैच डाटा, और असिंक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। असिंक कीवर्ड जो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। उसके बाद अंदर वैसे ही रिस्पॉन्स का जो है हम एक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, रिस्पॉन्स, और इसका मैं नाम रखता हूँ रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट, और उसके बाद गेट, और उसके बाद जो है URI डॉट इनकोड फुल, और उसके अंदर जो है हम URL ये वाला पास कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये स्टेटस कोड चेक करेंगे। इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200, और तो क्या करना है, तब हमने यहाँ पे रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या करवाएंगे, हम इस क्लास का मेथड जो है यूज़ करेंगे फ्रॉम जेसन वाला, जो यहाँ पे हम बना के आए हैं ये वाला। तो मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, तो यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करूँगा और उसके आगे लिखूँगा जेसन डॉट डी कोड, और उसके अंदर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे जेसन के ऊपर एरर आ रहा है कि हमने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की। तो आप इसकी लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट कर लें। तो ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर डाटा नहीं आता या रिस्पॉन्स 200 के अलावा कोई और है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जेप्शन थ्रो करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जेप्शन थ्रो एग्जेप्शन, और उसके अंदर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। तो ये हमारा जो है काम हो गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे। जैसे ये होम की बनाई थी, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके डाट की एक फ़ाइल ऐड करते हैं, और उसका मैं नाम लिखूँगा जेसन मैप पार्सर। और उसके अंदर जो है हम एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नाम रखेंगे जेसन मैप अकेला रख लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक स्कैफोल्ड रिटर्न करवाएंगे। स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार लेंगे। ऐप बार के अंदर जो है हम उसका टाइटल वगैरह सेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल फैमिलियर है, आपने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट पास करेंगे, और टेक्स्ट के अंदर जो है हम लिखेंगे जेसन मैप पार्सर। ठीक है जी। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो है ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन। उसके बाद इसकी एक बॉडी डिफ़ाइन करते हैं, बॉडी, और बॉडी के अंदर जो है हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर, और कंटेनर का जो कलर है वो सेट कर देते हैं ग्रे। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर एक चाइल्ड लेंगे। चाइल्ड जो है वो फ्यूचर टाइप का होगा, फ्यूचर बिल्डर जैसे बिल्कुल उधर काम किया है फ्यूचर बिल्डर। उसके अंदर जो है अब हमने फ्यूचर के अंदर डाटा पास करना है, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं, बाकी काम करते हैं बिल्डर।
और बिल्डर के अंदर जो है हमने दो चीज़ें पास करनी होती हैं, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट। उसके बाद हमने क्या करना होता है जी, हमने इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करवानी होती है। तो रिटर्न इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इफ़ स्नैपशॉट हैज़ डॉट हैज़ डाटा। अगर डाटा है तो क्या करें, अगर नहीं है तो रिटर्न करवाए एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हम वैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे फ्यूचर टाइप की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, पोस्ट लिस्ट ही। तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट लिस्ट और इसका मैं नाम रखूँगा पोस्ट। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इनिट मेथड ओवरराइड करना है और इनिट के अंदर जो है हम नेटवर्क क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से उसका नाम रखा था मैप नेटवर्क और इसका जो है हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इज़ इक्वल टू न्यू। उसके बाद मैप नेटवर्क, इसके अंदर यूआरएल पास करना है। तो यूआरएल जो है बिल्कुल सेम ही है, कॉपी करेंगे इधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने एस लगा देना है साथ में और उसके बाद जो है इसके जो भी इसके अंदर से डाटा आएगा वो इस पोस्ट को हमने पास करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट इज़ इक्वल टू मैप नेटवर्क डॉट फैच डाटा। ठीक है, बिल्कुल वही पिछले वाला काम है, लेकिन अब जो है डाटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएगा। यहाँ पे हमने डाटा पास करना है, यही वेरिएबल जो है फ्यूचर को पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको सिंक भी करना है। तो सिंक स्नैपशॉट, और सिंक स्नैपशॉट के अंदर हम लिखेंगे पोस्ट लिस्ट। पहले हमने डायनेमिक किया था दूसरी क्लास के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे पोस्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे लिस्ट टाइप का और उसकी जो डाटा टाइप होगी वो पोस्ट होगी। पोस्ट लिस्ट की बजाय पोस्ट रखेंगे, पोस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे आल पोस्ट इज़ इक्वल टू, उसके बाद पोस्ट, इसको डिक्लेयर करने का प्रॉपर मेथड है ये वाला। उसके बाद जो है यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे। पहले तो डाटा जो है इस आल पोस्ट को देंगे, सारा जितना भी आया है उसके अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आल पोस्ट इज़ इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट पोस्ट, जितनी भी पोस्ट हैं इसके अंदर उसको पास कर देंगे। तो इसके बाद जो है हमने एक रिटर्न करवाना होता है यहाँ पे एक विजेट। तो यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे कस्टम लिस्ट, और उसके अंदर जो हमने डाटा पास करना है एक कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा पास करना है जी आल पोस्ट का, आल पोस्ट ये वाला। अब इसको जो है हम करते हैं। तो यहाँ पे ये एरर इस वजह से आ रहा है कि मेथड क्रिएट नहीं है, तो मेथड क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले से डिफ़ाइन हुआ है मैं उधर से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सारा डाटा उधर में चेंज कर लेंगे। तो ये वाला कॉपी करते हैं, यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पे जो है आके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये एरर आ रहा है डाटा का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आल पोस्ट, इसको रिप्लेस कर दें इसके साथ, और ये वाला जो है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इतना काट देना है आपने। जहाँ जहाँ पे डाटा है वहाँ पे आल पोस्ट पहले पेस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो डाटा है इस तरीके से एक्सेस नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, इंडेक्स के बाद लगाना है डॉट, और जो भी चीज़ आप यहाँ पे करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपकी शो हो रही होगी। यहाँ से टाइटल करवाना है, टाइटल करवा देंगे। यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है हमने आईडी करवानी थी, सर्कुलर अवतार के अंदर, सर्कुलर अवतार के अंदर आईडी करवाई थी। यहाँ पे टाइटल के अंदर टाइटल, और इसके अंदर जो है हमने बॉडी करवाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है तैयार इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैप, क्या नाम रखा था इस क्लास का, जाते हैं इसके अंदर। तो इसका हमने नाम रखा था जी जेसन मैप। तो इसको यहाँ पे जो है वो कॉल कर देंगे और इसकी लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद जो है इसको हॉट रीलोड करते हैं। हॉट रीलोड किया, इसको चेक करते हैं, हमारे पास जो है डाटा बिल्कुल सेम ही शो होगा, जेसन मैप पार्सर। ठीक है जी। अब देखें ये सर्कुलर प्रोग्रेस बार वहाँ पे शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रैप कर देंगे विद, ये वाला जो कंटेनर पड़ा हुआ है इसको रैप विद सेंटर कर देंगे। तो रैप विद
सेंटर है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हो रहा है, हमने यहाँ पे ग्रे कर देते हैं ताकि वो दूसरी क्लास वाला ही बिल्कुल आउटलुक आ जाए। तो ये हमारे पास जो है शो हो गया हुआ है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के साथ भी डाटा शो करवा सकते हैं, जेसन को कन्वर्ट कर सकते हैं पोर्टो क्लास के अंदर या डाट ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी कि इस तरीके से हमने ये किया है काम। थोड़ा सा कम्प्लेक्स काम था हमारे लिए, लेकिन जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।